हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी में आज हम बात करेंगे डिसकॉन्टिन्यूटीज के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज। हम ऑलरेडी देख चुके हैं वेरियस रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज। तुम्हें याद होगा कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो उसके पीछे क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो ये वही वाली डिसकॉन्टिन्यूटीज है जो तुम पढ़ चुके हो, बस अब इनको उनके टाइप के अकॉर्डिंगली हम कैटेगराइज कर लेंगे या फिर कह लो कि नाम देने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहला काम तो ये करो कि जल्दी से रिकॉल करो कि क्या क्या रीजन थे हमारे किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होने के फंक्शंस के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। चलो, ऑलराइट, सो रिकॉल करने के बाद अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडर एंगल पे हमारे पास दो टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटीज है। पहली है रिमूवेबल टाइप और दूसरी है इररिमूवेबल टाइप। नाम से क्लियर है कि इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटीज को मैं रिमूव कर पाऊंगा और इस टाइप की मैं डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव नहीं कर पाऊंगा। जो डिटेल वाला पार्ट है वो हम अंदर जाके देखते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द रिमूवेबल टाइप डिसकॉन्टिन्यूटीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, किसी फंक्शन एफ एक्स की अगर मैं बात करूं सो जो लिमिट है, ठीक है, लेट्स से किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पे मैं बात कर रहा हूं और फंक्शन एफ एक्स, इन दिस पर्टिकुलर केस द लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स डज एग्जिस्ट। जो लिमिट है हमारी वो एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कि x इक्वल्स टू a पे फंक्शन लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो उसके बाद जो दो पॉसिबल रीजन आते हैं, या तो उस x इक्वल्स टू a पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, या फिर वहां पे जो डेफिनेशन है, जो भी फंक्शनल वैल्यू है वो लिमिट से डिफरेंट है, यानी कि वो वहां पे आपका होल एग्जिस्ट करेगा बट फंक्शन वैल्यू कहीं और एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जो भी है ग्राफिकली भी और वैसे भी हम इसको देखने वाले हैं। तो दो रीजन जो हमने अभी अभी डिस्कस करे, दैट इज एक बार जब फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, दूसरी वाली वैल्यू जब फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट है, तो उन दोनों रीजंस पे बेस्ड अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली वाली है मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। कौन सी? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। ये जो सारे नाम हैं वो आप अभी अभी मैच कर लोगे कि नाम जो कैसे रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, पॉइंट मिस है, वहां से मिस है मतलब कि फंक्शनल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू आई कैन से दैट लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड at x equals to a, और यू कैन से दैट f of a अनडिफाइंड है। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले लेते हैं, लेट्स से कंसीडर मेरे पास कुछ फंक्शन है, ऑलरेडी तुम एस टाइप के एग्जाम्पल देख चुके हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, क्लियरली ये जो फंक्शन है डिफाइंड फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 2, x2 है तो ये नॉट डिफाइंड है, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये डिफाइंड है। तो देखो, अगर मैं बात करूं एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू 2 पे क्लियरली फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। बट x इक्वल्स टू 2 पे इसकी लिमिट जरूर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसकी लिमिट जरूर एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू नहीं है। तो ये आपकी इस कैटेगरी में आ रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, रिमूवेबल टाइप है। अब रिमूवेबल टाइप है तो रिमूव कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसका जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपको दिखेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, ऑलरेडी तुम ये आई थिंक देख चुके हो, हम ये लिमिट जब एक्सप्लेन कर रहे थे तभी हमने देख लिया था। ठीक है, यहां से इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस 2 वाला फैक्टर करके आपको बच जाएगा x प्लस 2, तो ये आपका कहीं 2, ये इधर आपका माइनस 2, तो फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, बट x इक्वल्स टू 2 पे यहां पे एक मिलता क्या, होल। ठीक है, बिकॉज 2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है और ये जो वैल्यू है यहां पे दिस इज 4। ठीक है, दिस इज 2, दिस इज -2
0 2 2 पे क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड है और इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट एक आपको होल मिल रहा है, फंक्शनल वैल्यू है ही नहीं। आप देख सकते हो नाम मैच कर रहा है। मिसिंग पॉइंट यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं है, तो दिस पॉइंट इज मिस्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सो लिमिट जो है वो 4 है। आप लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, दोनों साइड से फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो 4 को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूअस। अब बात करते हैं इसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। सो इसको रिमूव करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक बार फंक्शन को दोबारा डिफाइन कर देना है। दोबारा फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूं, दैट इज मैं फंक्शन को रीडिफाइन करने वाला हूं, बस फंक्शनल वैल्यू दे दूंगा अलग से, ठीक है। जैसे कि यहां पे क्या था फंक्शन x² -4 अपॉन x -2, ऑफ कोर्स दिस इज फॉर x नॉट इक्वल्स टू 2, और मैं इसको 4 अलग से वैल्यू दे रहा हूं एट x इक्वल्स टू 2। एट x इक्वल्स टू 2 मैं इसको 4 वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा करने पे मैंने क्या कर दिया, ये जो ग्राफ है ये इस वाले फंक्शन का था, ठीक है। अगर मैं इस वाले फंक्शन की ग्राफ की बात करूंगा तो यहां पे होल नहीं है, मैंने फिल कर दिया बेसिकली होल को। क्या 2 पे मैंने वैल्यू दे दी खुद से 4, तो मैंने इस होल को फिल करके आप देख सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस बन गया फंक्शन, ठीक है। सो ये फंक्शन अब आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पे। क्लियर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डिसकंटिन्यूटी है कौन सी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यू ऑलरेडी नो कि ये डिसकंटिन्यूअस था फंक्शन और किस रीजन से था, बस हमने कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिमूवेबल टाइप पहले, इसमें पहला जो पार्ट है वो मिसिंग पॉइंट है, एक पॉइंट जो मिस था मैंने उसको खुद से डाल दिया, उस पॉइंट को फिल कर दिया, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू फंक्शन वैल्यू 4 देके हमने इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया। क्लियर। चलो अब आगे जो सेकंड टाइप है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ साथ इस पे मैं थोड़े से और एक एग्जांपल देता हूं। फिलहाल के लिए आप इसको जल्दी से नोट करो। ओके, सो आर वी क्लियर विद द मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहां पे, ठीक है। आपने ये फंक्शन ऑलरेडी देख रखा है, f(x) इक्वल्स टू sin x अपॉन x, ठीक है, और x नॉट इक्वल टू 0 है, पता है आपको, ठीक है। ये भी पता है कि 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, एंड 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो भी आपको पता है। sin x बाय x इक्वल टू 0 पे क्या किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। क्लियर। सो अगेन आपका एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। इसका एग्जैक्ट ग्राफ तो मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ा सा रफली अगर बनाने की कोशिश करूं तो मुझे इतना पता है कि 0 पे ये 1 को अप्रोच करेगा बट 0 पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। देन उसके बाद पाई पे 0 है, फिर इधर -π पे 0 है, ठीक है। चलो सो कुछ ऐसा होगा, रफ सा मैं कुछ आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि -π से π में कुछ ऐसा होगा, पाई पे 0 -π पे 0, और यहां पे एक होल आएगा क्योंकि 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, एंड 0 पे ये 1 को अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों से, ठीक है। अगेन इसको अगर मुझे रिमूव करना है इस डिसकंटिन्यूटी को, तो मैं क्या करने वाला हूं, एक बार दोबारा इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा विद दिस डेफिनेशन कि sin x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 फॉर x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे इसको मैंने वैल्यू दे दी 1, और 1 वैल्यू देने के बाद मैंने इस होल को एक बार फिर से फिल कर दिया 1 वैल्यू दे के, और फंक्शन आपका हो गया अब अगेन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिमूव अ डिसकंटिन्यूटी। हम फंक्शन को एक बार दोबारा से रीडिफाइन करेंगे, ठीक है। लिमिट तो एग्जिस्ट करती थी, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो वैल्यू हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, उस जो देने से मेरी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाती है वो मैं खुद से दे दूंगा। जैसे कि x इक्वल टू 0 पे हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी x इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू 1। क्लियर। चलो सो यहाँ पे दिस इज द मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दूसरी टाइप जो हमने बात करी थी उस पे आते हैं, और उसका जो नाम है वो देखो क्या है। ओके, सो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी में फर्स्ट हमने देखी मिसिंग पॉइंट, और इसमें जो सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी है वो है आइसोलेटेड पॉइंट टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट,
ठीक है, ये जो नाम है अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले अलजेब्रिकल कंडीशन क्या है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे जो है लिमिट x अप्रोचिंग्स टू a एफ एक्स जो है लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए। फंक्शन भी डिफाइंड है ए पे, पर ये फंक्शनल वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो जल्दी से मैं एग्जांपल लेता हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइसोलेटेड टाइप नाम कैसे बना और ये जो केस है वो भी। ठीक है, यहां पे मेरे पास देखो एग्जांपल हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, जेंट ऑफ एक्स प्लस जेंट ऑफ माइनस एक्स, ये GIF फंक्शन है। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। अगर मैं इसको देखता हूं तो प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि दिस GIF ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, इट इज -1 माइनस GIF ऑफ एक्स। कब? फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, जब एक्स इंटीजर नहीं है तो इस तरीके से डिफाइंड है। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को बेस्ड अगर मैं इसको दोबारा एक बार ओपन करके देखूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। कैसा? व्हेन x इज इक्वल्स टू इंटीजर, जब x इंटीजर है तो बॉक्स x बॉक्स माइनस x। ठीक है, ये अगर इसकी वैल्यू 2 है तो ये -2 की वैल्यू -2 है, तो 2 - 2 आपका हो जाएगा 0। और जब आपका x इंटीजर नहीं है तो इस प्रॉपर्टी के साथ ये वैल्यू इससे कट जाएगी, आपको क्या मिलेगा? -1। यू विल गेट -1। क्लियर? सो ये जो फंक्शन यहां पे था बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, एक्चुअली मैं ये ओपन करके देखूं तो ये या तो आपको 0 देता है या तो -1 देता है। ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आपको ज्यादा कुछ नजर आएगा। No. एक्चुअली 0 पे 0, ठीक है, फिर 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, यानी कि सारे इंटीजर पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू क्या है? 0 है। और अदरवाइज ये क्या है? -1। ठीक है, यहां पे भी एक होल है और ये -1 है, फिर यहाँ पे वापस एक होल है -1 है, ये यहाँ पे वापस एक होल है -1 है, यहाँ पे एक होल है -1 है। ठीक है, देख सकते हो फंक्शन, ये है फंक्शन। ठीक है, ये एकदम कॉन्टिन्यूअस लाइन है, बट इंटीजर पॉइंट्स पे आप कोई भी इंटीजर पॉइंट पिक करो, जैसे मैं 1 पिक करता हूं, इंटीजर पॉइंट्स पे यहां पे होल है, वैल्यू जो है वो यहां पे है, तो जो पॉइंट है वो आइसोलेटेड है और वो जो फंक्शन वैल्यू आइसोलेटेड यहां पे एग्जिस्ट ना करके कहीं और एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज योर आइसोलेटेड पॉइंट, बेसिकली दिस इज अ सिंगल पॉइंट समवेयर एल्स, आइसोलेशन में चला गया ये। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि ये इसने यहां पे होल क्रिएट कर दिया तो यहां पे फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस हो गया, यहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। अब बात आती है कि इसको रिमूव कैसे करना है। रिमूव करने के लिए मैं दोबारा एक बार इस फंक्शन को रीडिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, सो लेट्स रिमूव दिस डिसकंटिन्यूटी। सो इस वाले फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है, जो कि आप दिख रही है आपको आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसको मैं रिमूव करता हूं। सो मैं फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, आप लिख लो कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, जब एक्स इंटीजर नहीं है तो आप ये दे दो, एंड इंटीजर पे एक्चुअली मेरे को 0 मिल रहा था, अब मैं -1 दे देता हूं, और दिस इज फॉर एक्स नॉट इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर पॉइंट्स में मेरे को जो वैल्यू 0 मिल रही थी, मैंने 0 की बदल दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? -1 से। बेसिकली मैं इन सारे पॉइंट्स को उठा के यहां पे आके फिल करने वाला हूं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को यहां पे आके रख के फिल कर रहा हूं। ठीक है, और ये फिल कर रहा हूं तो बेसिकली सारी जो मेरी डिसकंटिन्यूटीज है मैं उनको दूर कर रहा हूं। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी रिमूव अ डिसकंटिन्यूटी, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल इट आइसोलेटेड पॉइंट। जो फंक्शनल वैल्यू है, वो जो फंक्शनल वैल्यू पे जो पॉइंट है वो किसी आइसोलेटेड जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वो
सो नाम भी क्लियर है, सब कुछ, रीजन आपको पता है, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लूंगा, फिलहाल के लिए आप इसको जल्दी से ओके। आई होप कि ये आइसोलेटेड पॉइंट वाली डिसकंटिन्यूटी हमें क्लियर है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल यहां पे मैं और ले लेता हूं। गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम कॉस 2x माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, सिग्नम फंक्शन आप अच्छे से अवेयर हो, सिग्नम के अंदर की इनपुट पॉजिटिव है तो वो 1 देता है, नेगेटिव है तो -1 देता है, 0 है तो 0 देता है। अब ये अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन रखा हुआ है, इसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि ये कैसा है। ठीक है, चलो पहले इसी पे काम कर लेते हैं। ये cos 2x है, इसको चेंज करते हैं साइन वाले फॉर्मूले में, तो कितना बन जाएगा, इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 3, ये 3 और 1 4 हो गए, और 4 होने के बाद 2 कॉमन आ रहा है गैस, 2 आ गया कॉमन, आपका बचा कितना, 2 माइनस साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक फैक्टर तो इसका 1 नज़र आ रहा है, तो ये एक हो गया 1 माइनस साइन एक्स, दूसरा फैक्टर ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा आपका 2, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस का साइन एक्स। ठीक है, फैक्टराइज हो गया हमारा। इस पे लगा हुआ आपका क्या, सिग्नम फंक्शन। अब देखो ध्यान से, सिग्नम में अगर मैं देखूँ तो ये 2 पॉजिटिव है। अब 2 प्लस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम -1, तो 2 है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मर्जी है, मिनिमम -1 से नीचे तो जाएगा नहीं, तो ये 2 प्लस 2 है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखा जाए तो ये भी साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये तो 1 से छोटा ही होने वाला है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो और पूरा जो एक्सप्रेशन है मुझे दिख रहा है कि या तो 0 हो जाएगा जब साइन एक्स 1 की किलो हो जाएगा, अदरवाइज ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, सो अगर मैं इसको देखूं ओपन करके तो मेरे को ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा तो मेरे को मिलेगा 1, और ये 0 हो जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा 0 बस। अब 0 कब होगा, जब साइन एक्स होगा 1। साइन एक्स 1 कब होता है, π/2 पे, तो जनरलाइज करूं तो मेरे को मिल जाएगा 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, एंड दिस व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2। सही है, चलो जल्दी से इसको मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, आपको नजर आ रहा है सब कुछ। ये जो इनपुट है ये सिंप्लीफाई होकर ये आएगा, मुझे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही है, या तो 0 है, तो पॉजिटिव या 0, तो पॉजिटिव पे सिग्नम क्या देगा +1, 0 पे सिग्नम क्या देगा 0। 0 कब है, ये 0 कब है, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2 पे। सो अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा तो अगेन आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, यानी कि आपका π/2 पे 0 मिलेगा, फिर उसके बाद आगे दोबारा एक बार आप कह सकते हो कि 2 पाई प्लस π/2 यानी कि 5 π/2 पे एक बार दोबारा 0 मिलेगा, अदरवाइज ये हमेशा क्या रहने वाला है, +1। ठीक है, मैं इसका पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको यहां तक अगर देखूं, और कुछ 2 पॉइंट्स जो हम देख सकते हैं, एक तो π/2, दूसरा 5 π/2। यहाँ पे हमें कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कि ये जो ग्राफ है इट इज ऑलवेज 1 एक्सेप्ट एट π/2 पे 0 है, देन अगेन इट इज कॉन्टिन्यूअस 1, और वापस 5/2 पे आइसोलेटेड पॉइंट 0 आ गया। ठीक है, सो इस तरीके का ये ग्राफ बन रहा है। अगेन मुझे क्या करना है, एक बार इसको फिर से रीडिफाइन करना है, इस पॉइंट को उठा के यहां पे रखना है, इस पॉइंट को उठा के यहां पे रखना है। तो ये जो वैल्यू मेरे को 0 मिल रही है, इसको मैं 2n π/2 पे भी 1 रख दूंगा। ठीक है, सो ऐसा करने पे 0 को जब मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, यानी कि 0 को यहां से हटा दिया, तो ये कॉन्टिन्यूअस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस 1 हो जाएगा थ्रू आउट
कांस्टेंट फंक्शन या फिर कह सकते हो कि हमें एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। सारे पॉइंट्स जो डिसकंटिन्यूटी के वो हमारे दूर हो जाएंगे। क्लियर? सो दो टाइप हैं, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। नाम है कैसे हैं वो आपने रिलेट कर लिए होंगे, और उसके बाद रिमूव कैसे करना है वो आपने प्रोसेस भी देख लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे इररिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी की। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। ओके, सो रिमूवेबल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज इररिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग्स टू a fx, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं इसको रिमूव नहीं कर पाऊंगा किसी भी हालत में। ठीक है, इसमें जो अलग अलग टाइप्स हैं वो आप देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक आती है दैट इज कॉल्ड एज द फाइनाइट टाइप। कौन सी? फाइनाइट टाइप। इसमें क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती आपको पता है, या तो लिमिट LHL RHL दो लिमिट्स हैं, या तो LHL RHL दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट टाइप में वही है कि फाइनाइट टाइप में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट both are finite, both are finite but unequal, but equal नहीं है। ठीक है, आपको मैं जल्दी से एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हम बात कर रहे हैं, फाइनाइट टाइप इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, या फिर डायरेक्टली अगर मैं लिमिट लिखूँ तो लिमिट x अप्रोचिंग्स टू 0, लेट्स से आई हैव tan इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं RHL की बात करूँ, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 0 प्लस पे। 0 प्लस पे क्या होगा, ये नीचे h पॉजिटिव इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी आपको क्या देगा, π/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, यानी कि 0 माइनस पे अगर मैं बात करूं तो 0 माइनस पे ये बन जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, और tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस का π/2, माइनस का π/2। आप देख सकते हो कि दोनों फाइनाइट है, π/2 बट दोनों अलग है। ठीक है, एक और चीज यहां पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो देखो कि ये जो डिफरेंस होता है ना, दिस डिफरेंस बिटवीन द LHL एंड RHL इन फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, दिस डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, दिस पॉजिटिव डिफरेंस इज कॉल्ड एज जंप। क्या बोलते हैं इसको, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। याद रख लो, एक बार नोट कर लो। ठीक है, इन फाइनाइट टाइप इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी द डिफरेंस, द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL इज कॉल्ड एज द जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलो एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूं, आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से, सबसे पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ से, रिमूवेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अगेन एक बार फाइनाइट टाइप में। सेकेंड एग्जांपल, लेट्स से लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मैं मॉड लगा रहा हूँ कि मॉड ऑफ साइन x अपॉन x। ठीक है, अब 0 प्लस पे जब मैं देखूंगा इसको, यानी कि RHL में देखूंगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा वाला, मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा, साइन x/x 0 पे क्या देते हैं, 1 देते हैं। सिमिलरली जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा 0 माइनस पे, नीचे तो माइनस h आ जाएगा, बट ऊपर क्योंकि और मॉड लगा होगा वो प्लस में आ जाएगा, तो साइन h अपॉन माइनस h वो बन जाएगा आपका -1। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है
1 और -1 का जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस 2 का आपको आ रहा है, सो दिस 2 इज कॉल्ड एज द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? पॉजिटिव डिफरेंस क्यों? क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये -1 होता है, ये आपका +1 होता है। तो ऐसा नहीं कि RHL माइनस लेफ्ट LHL होता है, आपको बस पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी जिसमें LHL RHL दोनों फाइनाइट है बट दोनों अनइक्वल है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, पहले इसको नोट करो जल्दी से, आई नीड टू रब ऑल दिस थिंग, आप तब तक नोट करो, मैं अभी आ रहा हूं वापस। ओके, सो नेक्स्ट जो टाइप है इरिमूवेबल में, दैट इज इनफाइनाइट टाइप। कौन सी? इनफाइनाइट टाइप। आपका नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज इनफाइनाइट, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो लेट्स से मैं बात कर रहा हूं लिमिट x अप्रोचिंग्स टू 0 आपका है x -1 अपॉन x -1/x। क्लियरली दिख रहा है कि 0 प्लस पे ये हो जाएगा आपका, अच्छा 0 के नेबरहुड में ये -1 रहेगा, तो 0 प्लस पे क्या दे देगा ये आपको, अगर मैं इस फंक्शन को f(x) बोल दूं तो 0 प्लस पे आपको क्या मिलने वाला है, 0 प्लस पे की h और ऊपर -1, तो -1/h यानी कि -∞, और सिमिलरली 0 माइनस पे यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या बनने वाली है, प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, 0 माइनस पे ये -h और ऊपर -1 पर -h आपका बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों लिमिट्स, एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी, दोनों आपकी इन्फाइनाइट को टेंड कर रही हैं। ठीक है, सेकंड और एग्जांपल देखना तो और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सम f(x) इक्वल्स टू 2 की पावर 10x, ठीक है, 2 की पावर 10x, और लेट्स से कि x इक्वल्स टू π/2 पे बात कर रहे हैं। सो इक्वल्स टू π/2 पे अगर मैं बात करूं कि f ऑफ π/2 प्लस π/2 प्लस पे आपका जो π/2 के राइट में tan दे देगा आपको -∞। क्या दे देगा? -∞। सो tan -∞ कितना बन जाता है, मतलब ये -∞ बन जाएगा, 2 की पावर -∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं π/2 माइनस पे आपको tan दे देगा +∞, तो 2 की पावर +∞ क्या होता है आपका, बन जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये आपकी 0 है, फाइनाइट वैल्यू है, इनमें से एक आपकी इनफाइनाइट बन रही है, अगेन आपकी इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बन रही है। ठीक, चलो और एग्जांपल लेना तो और एग्जांपल ले लेंगे, फिलहाल के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें जो थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज ऑसिलेटिंग टाइप। ठीक है, ऑसिलेटिंग टाइप में क्या होता है कि जो आपकी जो लिमिट है, लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन फाइनाइट क्वांटिटीज, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूं जल्दी से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 1/x और x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पे देखें तो ये 1/0 नॉट डिफाइन हो गया। 0 की नेबरहुड में देखूंगा तो ये क्या बनेगा, 0 के राइट नेबरहुड में +∞, 0 के लेफ्ट नेबरहुड में -∞। अंदर वाली वैल्यू भले ही +∞ या -∞ बन रही है, साइन कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। तो ये जो साइन है इन्फिनिटी है, उसके अंदर वाली वैल्यू नॉट डिफाइंड है, बट जो भी है इतना पता है कि वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही कहीं लाई करने वाली है, ठीक है। सो ये जो लिमिट है इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन, ये कहां बन रही है, ऑसिलेट करेगी
ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। सो क्योंकि ये वैल्यू जो है मुझे नहीं पता कि इनफाइनाइट क्या है, अब इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है और इनफाइनाइट जो मर्जी हो उसके आसपास कुछ भी हो जाए, साइन तो -1 से 1 में कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। सो दैट्स वाई हम बोलेंगे ये जो लिमिट है -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी हमेशा। क्लियर? सो आई होप कि आपको सारी टाइप्स क्लियर हो गई हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज की हमने बात करी थी, ज़्यादा कुछ नहीं है, यू ऑलरेडी न्यू द वेरियस रीजंस। बस हमने अब यहाँ पे आज इनको कैटेगराइज करके अलग अलग नाम दे दिए हैं और वही रीजन जो हमने पहले पढ़ रखे थे। ठीक है, चलो इस पे बेस कोई कुछ क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू हैंडल नाउ। ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। हम अगली क्लास में मिलेंगे अब, और अगली क्लास में हम कुछ थ्योरम्स, कुछ अलजेब्रा और कंटिन्यूटी में करेंगे। क्लियर? सो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जैसे कि मैंने बोला कि वो जो असाइनमेंट शेयर कर रही है उससे भी आप डाउट पूछो जल्दी से।